विप्र हो गया। दूसरा है धेनु, गाय, यानी गाय से अर्थ, गाय को अर्थ में लिया गया, गाय से अर्थ। कोई ठीक से गाय का लालन पालन करके देखे, गाय का गोबर मिल बिकता है बड़ा महंगा। कोई हो शोध करने वाला, गाय के गोबर में से रस निकालकर उसकी एक औषधि बना करके इस धरती पर कुष्ठ रोग को समाप्त करने के लिए गाय के गोबर के रस के अलावा कोई दूसरी दवाई है ही नहीं। गोबर का रस ये इस रोग में बहुत फायदा करता है, ये धब्बे खत्म होते हैं। किसी को यह रोग है तो उसको घृणा मत कीजिए। कभी तो कहते हैं लोग ये पूर्व के पाप थे इसलिए ऐसा हो गया है। नहीं, ये इसलिए भी होता है, खान पान में जब गलती होती है तो ये सब हो जाता है। आप दूध के साथ लग करके यदि किसी ने पपीता ले लिया तो ये रोग हो जाएगा, दूध के संग नमक ले लिया तो ये रोग हो जाएगा। इसलिए खान पान में बहुत सावधानी चाहिए। आयुर्वेद की भी दवाइयां अपने मन मुताबिक चाहे जैसे नहीं, हर दवाई में एक दवाई लेने के बाद आप दूसरी दवाई लेते हैं तो उसमें गैप होना चाहिए, नहीं इन्फेक्शन हो जाएगा। ये इन्फेक्शन की बीमारी है ये। इसलिए खान पान में तो बहुत विशेष ध्यान रखने की बात है। सुबह क्या लें, दोपहर क्या लें, शाम को क्या लें। एक किताब का नाम मैं बता रहा हूं आपको, आप लिख लीजिए। हृदयांग अष्टकम, 5000 सूत्र है, महात्मा वाग्भट्ट का सब्जेक्ट है। उस महापुरुष की बात कर रहा हूं जिसने मसालों की खोज की। पहले किसी को पता ही नहीं था कि हल्दी भी कोई होती है। पहले तो हल्दी को लोग इसलिए मानते थे कि कहीं चोट लग जाए तो उस सूजन को पटकाने के लिए पराठे के संग हल्दी को बांध लो, बस इतना ही पता था लोगों को। उनको ये पता नहीं था कि सब्जी में हल्दी यदि डाल दी है तो यह आपके अंदर की सूजन को खत्म करेगी, आपके लीवर को नहीं सूजने देगी, आंतों को बढ़ने नहीं देगी। ये इस महापुरुष ने खोज की। और एक बात का मैं निवेदन कर रहा हूं, सुबह से लेकर रात्रि तक की ये जितनी भी बेला है, विधि हम खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, यह महापुरुषों का रिसर्च है, शोध है। लोग कहते हैं कि संतों ने क्या दिया, साधुन हो तो जगत में जर जातो संसार। आप सुबह ही मलमूत्र का विसर्जन करने के बाद आप पानी को प्रयोग में करते हो, ये भारत के महात्मा की देन है। ये विदेशों में तो उनको पता भी नहीं है कि मलमूत्र के विसर्जन के बाद में उसको धोने की जरूरत पड़ती है। वो इस बात से आज भी अनभिज्ञ हैं। इसलिए मैंने बहुत बार कहा है, विदेशियों के पास धन होगा लेकिन उन्हें मलमूत्र साफ करने की विधि हमारे भारत ने बताई है, मेरे देश ने सिखाई है, उनको पता ही नहीं था। कल्चर पशुओं जैसा था बिल्कुल। यहां शोध, यहां स्नान की विधि संतों ने बताई। हम इन संतों से कैसे ऋणी हो सकते हैं? ये उन्होंने बताई। कितना खाइए, कब खाइए, कब जागिए, कब सोइए, ये संतों ने अनुभव करके बताया कि दिन में सोगे तो तुम्हारा तेज, तुम्हारी प्रज्ञा, तुम्हारी स्मृति, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, विवेक नष्ट हो जाएगा। दिन में सोना मत, रात को जागना मत। ये उन्होंने अनुभव करके इस बात का इतना प्रचार किया है। आप वेदों में पढ़िए, आप ये महापुरुषों ने दिया। महात्मा वाग्भट्ट को आप पढ़िए, आप मुझे धन्यवाद बोलोगे जब आप इसको आप पढ़ेंगे। पानी कैसे पिए ये उन्होंने बताया। होठ गीले होने चाहिए पानी पीते समय, ये उनका सिद्धांत है। हाँ? वाग्भट्ट का हृदयांग अष्टकम नाम है ग्रंथ का, 5000 सूत्र है इसमें। एक और एक छोटी सी पुस्तक और भी है, चरक संहिता। ये किताब पहले बाजार में चलती थी, अब तो मुझे नहीं पता, उसका नाम होता था घर का वेद। पता नहीं अब चलती है कि नहीं। घर का वेद, उसमें जो कुछ सूत्र थे, फॉर्मूले थे, वो सब इसी में से। हृदयांग अष्टकम बहुत अद्भुत ग्रंथ है। 2 भागों में, एक किताब इतनी मोटी है, मेरे पास दोनों भाग हैं। शर्मा जी आपको दिखाया मैंने, इतने मोटे मोटे ग्रंथ है हृदयांग अष्टकम।
क्योंकि हम व्यासपीठ से बोलते हैं तो हमें पूरी दुनिया सुनती है। जब ये दवाई वगैरह की मैं बात करता हूं तो जो अच्छे वैद्य हैं वो भी तो हमें सुनते हैं, मेरे कान नहीं खींच डालेंगे कि तुम क्या बोल गए हो। हाँ, बहुत विचार के बोलना पड़ता है। ये नहीं है कि मुंह में जो आवे और सोई बक दो, सोई पटक दो, नहीं, ऐसा नहीं है। महापुरुषों ने, साधुओं ने हमें जीवन दिया। जो भी हम जिंदगी जी रहे हैं उनके द्वारा निर्मित मान मर्यादाओं के साथ हम जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। तत्काल ये सब सूत्र हमें शांति देते हैं। तो मैं अभी आपको ये निवेदन कर रहा था, गाय के गोबर का जो रस है, इसको जहां दाग धब्बे हैं उसके ऊपर लगाएं और इसको गौमूत्र में डाल करके यदि इसको पिया जाए तो ये बीमारी अंदर से खत्म होगी। गौ माता का सबसे श्रेष्ठ है तो गाय के गोबर का रस है। गौ माता को 4 पुरुषार्थों में से अर्थ में लिया है। गाय पालने वाला भूखों नहीं मर सकता। गौ माता के प्रभाव से, उनकी कृपा से मुझे भी रोटी मिल रही है। आप कहोगे सो कैसे मिल रही है? इसलिए मिल रही है क्योंकि मैं कथा ही कह रहा हूं मां के लिए। हाँ। मेरा कोई पांडित कर्म तो है नहीं है, ये मेरा कोई खानदानी काम तो है नहीं कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। बस यह प्रसन्नता मिलती है। मैं भी 5-4 घंटे कथा गाकर मुझे भी लगता है कि जैसे आप अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे हो, मुझे अपनी गौ माता के चरणों में समर्पित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उसमें मुझे खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। मेरे निवेदन पर आप गाय पाल के तो देख लो, अर्थ की कमी नहीं होगी और ऐसा अर्थ होगा जो कभी अनर्थ पैदा ना करे। दिलीप और रघु जैसे राजाओं को आप पढ़िए जो गौ माता के परम भक्त थे, परम सेवक थे। 4 पुरुषार्थों में से दूसरा पुरुषार्थ है ये, और इसको अर्थ में लिया गया। पैसा आया है ये बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसे आने की विधि क्या है ये बहुत बड़ी बात है। धन कमाने के कई साधन है, तो जरूरी थोड़ी है शराब बेच के ही है, मुर्गी का फार्म हाउस बना के ही पैसा आए। और भी तो कई साधन। आप धन कमाते हैं बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके व्यापार में पवित्रता कितनी है ये बहुत बड़ी बात है। किसी को सल्फास दे के दो, व्यापार तो सल्फास भी लोग बेचते हैं, लोगों की जान ले ली जाती है। ऐसा कारोबार करें जिस कारोबार का परिचय देने में भी हमें अंदर से आनंद आवे। आनंद। वो कितने भाग्यशाली हैं जिनकी दुकान की बनाई हुई चीजें, जिनका भोग भगवान को लगता है। क्या बताऊं मैं, आहा कितने भाग्यशाली हैं। भले ही आवक कम हो, लेकिन जिसकी दुकान की सामग्री भगवान के मंदिर में जा रही है पहले, कितने बड़भागी हैं वो, कितने भाग्यशाली हैं। उन लोगों को तो चाहिए, मैं बहुत बार कहता हूं, जो चीजें खान पीन के काम में आ रही हैं उनमें तो भूल करके भी मिलावट न की जाए, कभी भी न की जाए, क्योंकि सबके हृदय में आत्माराम भगवान बैठा है। तो जो मिलावटें की जा रही हैं, हम जगत को जहर नहीं समझिए कि हम ईश्वर को विष देने का काम कर रहे हैं। मैं अपने व्यापारी बंधु लोगों के बीच में ये बात मैं बहुत खुल करके बोलता हूं, क्योंकि मैंने तुलाधार वणिये की वैश्य की कथा पढ़ी है। अर्थ को एक न्याय से कमाइए। रावण के पास अर्थ की कमी नहीं थी, रावण के पास बहुत धन था, लेकिन वो अनर्थता के साथ अत्याचार के द्वारा इकट्ठा किया गया। तो यह आप जानते हैं 3 तरह का पैसा रुकता नहीं है कभी, पानी का, नानी का और बेईमानी का। एक श्रीमान जी बड़े खुश हो रहे थे, कहते महाराज जी मैं बड़ा खुश हूं। क्यों? ससुराल में मेरी पत्नी का कोई भाई नहीं है, तो नाना नानी की उनकी सब संपदा मेरे बच्चों के लिए होगी। ऐसे भी लोग मुझे मिलते हैं, मुझे ऐसी बात करते हैं। मैंने कहा रामकृष्ण को पढ़िए, नाना की दौलत कृष्ण अपनी मान लेते मथुरा में, तो आज घर घर में कृष्ण की आरतियां नहीं उतारी जाती।
वाली को और रावण को मारकर उद्धार करके यदि गद्दी पर राम बैठ जाते होते तो बाबा तुलसी इनके लिए रामायण कभी भी न लिखते होते। इनके जीवन में ऐसी कोई बात नहीं थी, घर घर में इनकी पूजा होती है। बेश नाखूनों से कमा करके माला माल बनी, हमें फ्री फंड का नहीं चाहिए है? कहा जाए नानी का और एक पानी का। बहुत समय की पहली बात है, गांव में कोई बोल रहा था कि फला आदमी की 12,000 की भैंस मर गई। उस समय 12,000 रुपया बहुत होता था, आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले। उसकी इतनी बड़ी भैंस थी, 12,000 की भैंस मरी। तो दूसरे आदमी ने कहा इसका कारण बताओ, भैंस बीमार तो थी नहीं, ये मर कैसे गई? तो पता चला कि वो अम्मा छिप करके, दूधिया को पता नहीं लगता, और बाल्टी में उसकी रोटी नहीं पचती जब तक एक आध गड़ुआ, गांवों में लोटे को गड़ुआ कहते हैं, एक आध लोटा जब तक वो उसमें पानी न डाल दे तब तक तो उसकी रोटी हजम नहीं होती। तो भैंस तो मरेगी। पानी का, नानी का और बेईमानी का। ये पैसा टिकेगा नहीं, ये आंखें फाड़ के निकलेगा। सच मानिए, फेफड़े गला देगा, ये फाड़ देगा, लगा देगा चीरा। थोड़ी देर के लिए तो लगेगा कि हम धनवान हो गए, हम पैसे वाले हो गए हैं, किसी काम का नहीं छोड़ेगा। सुनने में तो बात लगेगी पूरी, लेकिन ये पेट फाड़ करके रख देगा। ये बात मान लें तो ज्यादा ठीक है। ठीक है, ओके, डन। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस बात के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाए। अर्थ आया, बड़ी बात नहीं है। हिरण्यकश्यप की कथा पढ़े, इसके लिए उन धनवानों की कथा पढ़े, धन ने जिनको दैत्य बना दिया। देखिए कौन है? देवता और दैत्य। एक थोड़ा ध्यान से सुने आप, देवता और दैत्य ये दोनों कश्यप की औलाद है। उस कश्यप की बात कर रहा हूं जिसने जहां तप किया उसको आज कश्मीर के नाम से जानते हैं। कश्मीर कश्यप का है। दैत्य और देवता दोनों इसी के। अंतर इतना था, जिन्होंने लोगों को लूट लूट करके धन इकट्ठा किया, उसका शोषण किया, वो दैत्य दानव बन गए, निशाचर बन गए। और जिनके पास जो था उन्होंने उसको भले कार्यों में खर्च किया, वह अपने आप में देवता बन गए। जिसने देना सीखा है उसको देवता कहा गया, जिसने शोषण किया है, लोगों को कष्ट दिया, उसको दैत्य कहा गया। ये अर्थ 4 पुरुषार्थों में से दूसरा है। इसके ऊपर जितना बड़ा प्रवचन किया जाए उतना कम है, और मुझे विश्वास है इस बात का निश्चित रूप से असर पड़ेगा। खोआ दूध का बनाया जाए तो ही ठीक है, यदि भैंस और गाय सहित खोआ कर दोगे तो ठीक नहीं है। अपने लिए तो धन की इतनी जरूरत है जितना सब्जी में नमक, बस इतना। और सब्जी में 2 मुट्ठी भर के नमक डाल दो, फिर इतना कड़वा होगा, इतना कड़वा होगा कि जीभ पर नहीं रख पाओगे, इतना कसेला हो जाएगा। जिन्होंने संपदा को शोषण किया है जगत में, वो लोग इतने कड़वे हो गए, इतने कड़वे हो गए, ना जगत ने उनको पसंद किया, ना जगदीश ने उनको पसंद किया। धन अपने पास रखिए, इतना धन चाहिए जितना कि सब्जी में नमक। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए,
मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा जाए। 20 साल तो आपकी आयु बढ़ जाएगी, कोई टेंशन नहीं होगा। सामान बेचेंगे, बेचेंगे। आजकल उधारी में चलता है व्यापार। चला तो गया है, गाड़ी लोड होके चली गई, पर दिमाग में बात एक ही चल रही है, मिलावट इतनी कर दी थी और कहीं सैंपल फेल हो गया तो रकम और मारी जाएगी। तो ऐसा क्यों किया जाए, काय क्यों करा जाए? और प्राय ऐसा ही होता है। तो बोला जाता है पेमेंट क्यों नहीं, का माल है नकली और दाम मांगते हो असली के। तो प्रकृति, ये प्रकृति हंसती है ऐसे चतुर लोगों को देखे। प्रकृति कहती है देखो इसको, ये मुझे भी बुद्धू बना रहा है। प्रकृति बोलती है और वो इन्हें योग्य नहीं समझती। वो कहती है कि इस धरती पर सबसे बड़ा मूर्ख है ये। कहती है हमारी प्रकृति हमें मिलावट वाली कोई चीज दे ही नहीं रही। वृक्ष हमें मिलावट की बात थोड़ी दे रहे हैं, ये आदमी इतना चतुर है, मिलावट ये कर रहा है। नदियां कोई हमें मिलावट की, क्या धरती में से कोई मिलावट का पानी आता है? क्या गैया मिलावट का दूध दे रही है? क्या भैंस मिलावट का दे रही है? ये तो अर्थ का शोषण करने वाले लोगों ने भूचाल मचा दिया। इतनी हालत गंभीर हो गई है, आप शुद्ध दाल लेके नहीं आ सकते बाजार से, शुद्ध घी लेके नहीं आ सकते। हमें वहां उज्जैन में हवन के तिल की जरूरत पड़ गई। आप विश्वास करें, उसमें भी राख मिली हुई थी। गायों के लिए खल मंगाते हैं, छोटी छोटी बारीकी कंकड़ी। ये जीव नहीं देख रहा है तो जगदीश की मार से कौन बच पाएगा? मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगा, जिन्होंने प्रकृति को शोषित किया है वो पैसा आते फाड़ कर, पेट फाड़ करके बाहर निकलता है। इसलिए जीवन ऐसा हम निकालें, ऐसा जीवन जो जीवन आनंदित मग्न हो। ये 4 चीजें, तो चारों के पहलू तो बराबर होना चाहिए। धर्म कम होता है, अर्थ ज्यादा होता है। यदि एक ही चीज की जरूरत होती तो ग्रंथ ये कह देता, फिर अकेले अर्थ के ऊपर जोर दे देता। लेकिन ग्रंथों ने ये कहा है कि पहले धर्म, पहले पूजा पाठ करो, उसके बाद कमाने को जाओ। जो कमाया है उसके बाद खर्च करो। रोज हिसाब मांगिए, 2000 कमाया है, खर्चा 3000 का तो नहीं कर दिया, नहीं तो ठोकने पिटने के नंबर आ जाएंगे, मिटने के नंबर आ जाएंगे। गांवों की कहावत है, दादा लोग कहा करते थे, गुस्सा ज्यादा ताकत कम, ये हैं लक्षण पिटने के, और खर्चा ज्यादा इनकम कम, ये हैं लक्षण मिटने के। इसलिए वह भी थोड़ा देखते रहें तो ज्यादा ठीक है। तो गाय, गौ माता अर्थ की जननी है। ऐसा अर्थ देती है जो अनर्थ पैदा ना करे। आप लोग दूध की डेयरी क्यों नहीं खोल लेते? ये शराब बेचने वाले लोगों को मैं बोलता हूं। आप कहेंगे दूध कहां से आएगा, ये जिम्मेवारी हमें दे दें, हम बहुत वृंदावन से, गौशाला से तो नहीं भेजेंगे, और आपके लिए दुनिया भर का क्रय करा देंगे। हमारे ब्रज में बहुत दूध है, इस दिल्ली में बहुत ज्यादा जरूरत है दूध की। आप सब पॉलीथिन वाला पी रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मिला है उसमें। कोई ढंग का व्यापार कीजिए। जानलेवा व्यापार क्यों कर रहे हैं आप? थोड़ा कम बचा लीजिए। सिंधी लोग बोरी के ऊपर व्यापार सफल कर देते हैं, सिर्फ बोरी, माल में कुछ ना बचे, सिर्फ बोरी तो बच जाएगी, चीनी की बोरी खाली बच जाए तो वो अपने विक्रय को इतना बढ़ा देंगे, अपनी बिक्री को इतना बढ़ा देंगे कि उनको बोरी का भी मुनाफा होगा, उससे भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। सिर्फ चीनी में ना बचे उनको, दोहनी ना बचे, बोरी तो बच जाए उसका, और उसको इतना बढ़ाएंगे कि बोरी से ही उनका ठीक ठाक चलता रहेगा। तो अपनी बिक्री को बढ़ाइए ना उसको। आपको तो ये लगता है कि 10 किलो बेचने में ही पूरे दिन का झाड़ा तैयार कर दिया जाए है? 10 किलो क्यों बेच रहा हो? 200 किलो ना बेचो, 200 किलो। तो हम तो एक ही ग्राहक में से अपनी पूरी दिन की झाड़ा पूरा करना चाहते हैं। मेरी ये कितनी बड़ी नासमझी होगी, और मैं ये कहूं
कि मैं साल में एक ऐसा आयोजक पकड़ूं धनवान वाला कि मैं साल में कम से कम 25-30 कथा करता हूं कि मुझे और 29 ना करनी पड़े और एक ही आयोजक की कथा करके और पूरे वर्ष का काम पूरा हो जाए। करना तो बहुत है, मैं तो सोच भी नहीं सकता इस बात को, और ना मैंने सोचा है। मैं तो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं इसलिए बात रख दी। मेरे पास इतना दिमाग ही नहीं है कि मैं इतना सोचूं। मैं 4 जगह जाऊंगा महीने में, 4 तरह के लोग मिलेंगे, 4 तरह का पानी मिलेगा, 4 तरह की बातें मिलेंगी, 4 तरह के भगत लोग मिलेंगे, 4 जगह की मुझे जलवायु मिलेगी, 4 जगह का वातावरण मिलेगा। तो आप अपना काम बढ़ाइए ना। देखिए कैसे नहीं आता, व्यवहार ठीक कीजिए। तुला वो वैश्य कहते थे ग्राहक मेरा देवता है, तराजू मेरा मंदिर है, और जो मैं मिलावट नहीं करता ये मेरा ईमान है। भगवान विश्वनाथ ने दर्शन दिए थे उन्हें आके। एक दिन कथा में मैंने निवेदन किया है, अब महाभारत में आप पढ़ लीजिए। स्वयं भगवान महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। तो मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं? इन 4 चीजों के लिए प्रकट होते हैं, धर्म के लिए, अर्थ के लिए। जो अर्थ को अनर्थ में बदलते हैं वो प्रकृति की मार से बचते नहीं। गाय अर्थ है, इसको बचाइए। ब्राह्मण धर्म है, इसको बचाइए। ब्राह्मण कब बचेगा? इसकी देली पर चौकीदारी खड़ी कर दें आप, संग बॉडीगार्ड बन करके चले, नहीं। ब्राह्मण को बचाने का मतलब है वेदों को बचाइए। वो तब बचेगा। कब बचेगा? जब आप संस्कारों के साथ बंधे रहेंगे। तब बच्चों का जन्म होता है, पंचांग दिखाइए, घर में बहू आती है, पहली बार बहू, और मैं तो कहता हूं जितनी बार बहू आपके घर में पियर से आ रही है, जैसे वो अंदर घर में प्रवेश करती है, जैसे देवता के सामने वो क्या है, नारियल उसार करके रख देते हैं ना। मेरी बात मान लीजिए, उसका कुछ टका निकालकर धर्म पुण्य के लिए निकाल के रख दीजिए, उसको धर्म कर्म में लगा दीजिए। ये बहू तुम्हें धक्का देंगी, तुम्हारी आरती उतारेंगी। मेरी बात तो मान लें आप। हाँ, चलिए सिद्धांत पे। मैं तो बिना ग्रंथ के प्रमाण के कोई सिद्धांत नहीं बोलता। महाराज दशरथ के यहां पर जब ये बहुएं आई हैं और मैया दौड़ी है, तो मैया ने कुछ मुद्राएं ली और बहुओं के ऊपर ऐसे यूं कर रही थी, ऐसे। माता कौशल्या, दशरथ राजा ने पूछा ये क्या है? घर में बहू आई है, बहू लक्ष्मी का प्रतीक है, ये लक्ष्मी सत्कर्म में लगेगी, इसलिए उसार के रख रही। लेकिन लोग तो तब उसार के रखेंगे जब भैंस दूध नहीं देती, तो वो सारेंगे, कुछ रखेंगे। आपको पता ही है। हाँ, ये क्या है? ये थोड़ा हम उसार के रख रहे हैं, भैंस दूध नहीं दे रही। बचाइए संस्कृति को। बेटों का जन्मदिन हो, बेटों का विवाह हो रहा है, कोई नई खुशियां हो रही हैं, बच्चों की जॉब लग रही है, पहली तनख्वाह धर्म सत्कर्म में लगाइए। मुझे आज भी ध्यान है, जिस समय मैंने पहली कथा करी तो मुझे 23 क्विंटल गेहूं बरसाने में, और आप विश्वास करें 700 रुपया दक्षिणा मिली। 700 रुपया। तो 500 रुपया तो पोस्टर वाले ने ले लिए, पोस्टर छपवाए थे। दक्षिणा थी 700, पोस्टर छपे 500 के, 200 रुपया बचे। वैष्णो देवी मंदिर में वृंदावन में उस समय में रह रहा था, तो 23 क्विंटल गेहूं और 200 रुपया आश्रम में समर्पित कर दिया। पहली कथा थी। अब तो ये सेवा प्रकल्प आरंभ हो गए, शुरू हो गए, इसमें धन की जरूरत पड़ गई है। बड़ा आनंद आता लौटाने में। हमने तो कितनी कथाएं क्यों ही ऐसे ही किए, आनंद में किए, बड़ा आनंद आता था। अभी भी जो देने में सक्षम नहीं है, क्या उनकी कथाएं नहीं करते? हम करते हैं।
मोटी दक्षिणाएं भी लेते हैं तो कुछ भी नहीं लेते। ऐसी भी तो कथाएं करते हैं, आश्रम का डीजल पेट्रोल जला के आ जाए। गौशाला की कथाओं से नहीं मैं कुछ भी लेता, हॉस्पिटल की कथा से नहीं लेता, वृद्धाश्रम की कथा से नहीं लेता, लेकिन मैं पता लगा लेता हूं कि ये संस्थान हकीकत में कुछ कर रहे हैं कि महाराज को मुहड़ा बना करके वो एफडी का स्रोत बन रहा है। मैं पता लगा लेता हूं, मुझे लगता है कि ये हो रहा है, तो हम कहते हैं कि रसीद आप हमारी भी काट दीजिए। मैं वर्ष में कथा ऐसी करता हूं। तो मैं आपको लौटा करके फिर मैं वहीं लेकर के आ रहा हूं। तो विप्र यानी धर्म को बचा। धर्म तब बचेगा, आपके घर में पूजा पाठ, नवरात्र आती है, ब्राह्मण को बुलाइए, अनुष्ठान कराइए। श्रावण के महीने में आप महारुद्राभिषेक कीजिए, कोई गृह प्रवेश करा रहे हैं, धरती का पूजन करा रहे हैं, तो ये सब होता रहेगा। तो ये ब्राह्मण अपने बच्चों को पढ़ाते रहेंगे और आप मजदूरी की तरह दक्षिणा दोगे। 9 दिन अनुष्ठान कराओ, 500 रुपया निकाल के दो, तो काय को कोई वेद पढ़ेगा, काय को पुराण पढ़ेगा। उसकी वेदोक्त वाणी के ऊपर कुबेर का भंडार भी खोल दिया जावे तो भी कम है। कभी भी ब्राह्मणों को, आचार्यों को ये तौल करके नहीं, ये समझ करके नहीं कि मजदूर 400 रुपया लेता है, इनको हम 500 रुपया पर डे का दिए देते हैं। लोग होशियार ज्यादा है ना, आकलन कर देंगे। हाल धर्म को बचाना यानी वेदों की रक्षा करना है, अर्थ को बचाना यानी गाय की रक्षा करनी है। धर्म, अर्थ, काम यानी देवता। काम का अर्थ होता है मांगे, देवता हमारी मांगों को, इच्छाओं को पूरा करते हैं। धर्म, विप्र, धेनु, सुर, इधर तीसरे नंबर पर सुर देवता है, उधर तीसरे नंबर पर है काम। देवताओं की आराधना आपकी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करती है। देवता देने वाले। भागवत जी के पहले स्कंद के, श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंध के अध्याय नंबर 7 में डिपार्टमेंट है ना देवताओं का, कि कौन से देवता की पूजा करने से क्या मिलता है, उसमें ये लिखा है। तो ये देवता देते हैं, हमारी मांगों की पूर्ति करते हैं, काम। चौथे नंबर पर है, उधर है संत और इधर है मोक्ष। महात्मा लोग हमें मुक्ति देते हैं, बंधन से हमें मुक्त करते हैं। ये संतों का काम है, ये महात्माओं का काम है, वो हमें मुक्त करते हैं, संसार के बंधनों को ढीला कर देते हैं। तो इधर ये 4 पुरुषार्थ हैं, इधर ये 4 नाम है, विप्रदेनु, सुर, संत, हित, लीन, मनुज, अवतार। इन चारों को आप साधारण मत समझिए। विप्र यानी धर्म, गाय यानी अर्थ, सुर तीसरा पुरुषार्थ काम, और संत यानी मोक्ष, कि मोक्ष का रूप है। भगवान आते हैं 4 हाथ वाले, क्योंकि वो जगत को बताते हैं भैया ये मेरे 4 हाथ 4 बेन है। और एक बात मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, मेरे निवेदन पर आजकल गीता पृष्ठ ने भी अनुवाद किया है, बॉम्बे वाली पृष्ठ ने भी अनुवाद किया है वेदों का। 1982 में एक अंक निकला है, वेदांक, गीता पृष्ठ ने निकाला है, जिसमें चतुर्थ वेद का, 4 वेदों का सार है। व्यक्ति गलत रास्ते का चुनाव नहीं कर सकता। आज के युवान लोग, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते होंगे, आप अपने बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाते होंगे, ज्योग्राफी पढ़ाते होंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ाते होंगे, मैथ पढ़ाते होंगे, इंग्लिश पढ़ाते होंगे, और भी कुछ पढ़ाते होंगे। लेकिन जो मेरी होशियार, देखिए तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें क्यों पढ़ाया ये तुम्हें आज तक नहीं पता।
नहीं मालूम। तुम्हारे मम्मी पापा ने, मैं बहनों को पूछ रहा हूं, श्री लीलाराम शर्मा जी शमयपुर रोहिणी क्षेत्र से आए हैं, उनका बड़ा आदर है, बड़े अच्छे इंसान है। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें क्यों पढ़ाया? तुम्हें तो दूसरे घर जाना था, तुम्हें काहे को पढ़ाने की जरूरत है? सो आपके ऊपर धन खर्च किया, क्यों पढ़ाया? नौकरी करने के लिए? नहीं। ये नौकरी तो आजकल बेटियों से कराई जा रही है। पहले एक व्यक्ति कमाता था, 50 खाते थे, और आज 50 कमाते हैं तो भी घर के खर्चे नहीं चल पा रहे हैं। इतने खर्चे, इतनी आवश्यकता, इतनी इच्छाएं बढ़ गई हैं। लेकिन आपको पढ़ाने का जो कारण था वो सिर्फ और वो सिर्फ एक ही था। क्या कारण था? जब तुम बच्चों को जन्म दो, ये संस्कार तुम अपने बच्चों को दे पाओ, तुम अपने बच्चों को पढ़ा सको। तुम्हारे माता पिता ने तुमको इसलिए योग्य बनाया था, तुम्हें इसलिए पढ़ाया था। लेकिन तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम अपने बच्चों को अपने पास बिठा करके कुछ ऐसी ढंग की बात बता सके, कुछ बढ़िया बात बता सके। इनके कान पकड़ो और ये कुछ किताबें हैं, ये मंगवा लीजिए, विदुर नीति। यदि तुम अपने पुत्रों में कभी झगड़ा नहीं देखना चाहो, मैं निवेदन करना चाहूंगा, पिता में भीष्म ने धृतराष्ट्र को कहा कि तू कैसा बाप है। धृतराष्ट्र को कहा तू कैसा बाप है, मैं ना तो तुझे बाप की गिनती में देखता हूं, ना मैं तुझे राजा की दृष्टि में देखता हूं। तू आदमी है कैसा? तुझ जैसा आदमी इस भीष्म को भीष्म के जीवन में नहीं मिला। ना तू राज्य को बचा पा रहा है, ना तू अपनी औलाद को बचा पा रहा है। कम से कम एक तो तू बचा लेता। ना तो तुझसे तेरा राज्य बच रहा है, ना तुझसे तेरी औलाद तुझसे बच रही है। हमारे ग्रंथों ने कहा धिक्कार उस माता पिता के लिए है जिनके सामने बच्चे लाठियां ले लेकर के एक दूसरे की खोपड़ी फोड़ रहे हैं। धिक्कार है। वो काय के माई बाप है? वो तुमने क्या दिया है बच्चों को? क्या संस्कार दिए? ढंग का खिला तुम नहीं पा रहे, ढंग का कुछ सिखा तुम नहीं पा रहे हैं। तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं है तुम्हारे पास। तुम उनको पास बैठाते ही नहीं, और वो बैठता नहीं तो तुमने उसको लाड़ की चाशनी ज्यादा चटा रखी है। फिर क्या 15 में और 20 में उनको तुम संभालोगे? ये 5, 6, 7 साल का इसको अपने पास बैठाइए। तुम्हारे बच्चे जीवन पर्यंत यदि अलग अलग हो जाएं तो मैं इस बात के लिए बहुत प्रमाणिक मैं आपके बीच में बात कर रहा हूं। विदुर नीति पढ़ करके रोम कांपता है। उसमें बताया कि भाई का प्रेम क्या है, भाई का स्नेह कितनी तरक्की देता है। भाई की फूट धृतराष्ट्र के 100 बेटों को मार डालती है। विदुर नीति पढ़ाइए उन्हें। एक अंक मैंने आपको बोला है, 1982 का अंक है वेदांक। इसमें वेद के कुछ सूत्र हैं, एक आध सूत्र में यहां से बोले देता हूं। और सच मानिए, मैं आपके बीच में क्या, मैं पूरे देश में कथा के लिए निकला हूं तो ये धन कमाने का कोई साधन नहीं है। मैं ईश्वर की गद्दी पर बैठा हूं, सही यही है। मैं चाहता हूं कि मेरे देश का नौजवान वह हो जो स्वामी विवेकानंद के जमाने में था, समर्थ के जमाने में था, महाराणा प्रताप के जमाने में था। युवान मेरे देश का जवान वह हो, यहां की बेटियां शौर्य से भरी हुई मीरा की तरह हो, अध्यात्म से भरी हुई मीरा की तरह हो, दुर्गावती की तरह हो, ये हो लक्ष्मीबाई की तरह है। आज धरती माता को पुनः उन बेटियों की जरूरत है। आज फिर से उन्हीं पुत्रों की आवश्यकता है। और ये तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने बच्चों को ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं कराओगे। तब तक कोई धरती पर राम ऐसे ही नहीं बन गया। आप ग्रंथ पढ़ के देखिए, ये माताएं, तीनों माताएं अपने बच्चों को क्या पढ़ाती हैं। जब सूर्पणखा सामने चल करके आई थी तो राम जी को मां कौशल्या की बात याद आई थी। मां कौशल्या कहती थी, राम बेटा तुम रघुवंशी हो, और रघुवंशी की यह पहचान है कि पराई नारी को आंख उठा करके नहीं देखता। जिस समय सूर्पणखा सामने आई और कुछ ऐसी ही भाषा बोल रही थी, प्रभु श्री राम जी के माथे में वो शब्द चल रहा था और प्रभु राम जी ने बोला, क्योंकि माता ने कहा था, कौशल्या माता ने, बेटा रघुवंशियों की आन बान शान है, उससे उम्र में बड़ी है, वह उसकी मां है।
बराबर की है, वह उसकी बहन है, उससे वह छोटी है तो यह उसकी बेटी है। यही बात भगवान प्रभु श्री राम जी ने शूर्पणखा के सामने बोली है। यह संस्कार किसका दिया हुआ था? मां का। कैकेयी माता ने भी एक सूत्र दिया था। कैकेयी माता ने क्या सूत्र दिया था? कैकेयी माता ने कहा, पुत्र तुम रघुवंशी हो, और रघुवंशी जो बोलता है अपने शब्द को पूरा करता है। ये मां कैकेयी की देन थी। कैकेयी ने बोला है, रघुवंशी जो मुख से बोलेगा उसको वह अपना पूरा करेगा। तो इसका भी प्रमाण लीजिए। सुग्रीव ने कहा था भगवान को कि भगवान आपने इस विभीषण को लंकेश तो बना दिया, लेकिन रावण मारा नहीं, तो इसको तुम लंका दोगे कैसे? तो तुम्हारी बात झूठी नहीं हो जाएगी। तो उसी समय माता कैकेयी के शब्द याद थे। भगवान प्रभु श्री राम जी को मां कैकेयी माथे में घूम गई और क्या कहा प्रभु श्री राम ने, हम रघुवंशी मुंह से बोलकर उस बात को पूरा करते हैं। हमने विभीषण को लंकेश तो बोल दिया, रावण नहीं मरा, लंका नहीं तो अयोध्या सही, भरत हमारा भाई है, विभीषण को ले जाकर गद्दी पर बिठाएंगे और हम चारों भाई इसके यहां दासत्व का काम करेंगे। ये प्रभु श्री राम जी के शब्द थे। ये संस्कार किसने दिए? माता कैकेयी ने। पुरुषों को धन कमाने से कहां फुर्सत है, और उनको अर्थ कमा के लाना पड़ेगा। इन बच्चों को संभालना आपका काम है। मां के दोष से बच्चे चरित्रहीन हो जाते हैं, संस्कारहीन हो जाते हैं। यदि माताओं का ध्यान नहीं होगा तो बेटा शराब पीता है, पहली जिम्मेवारी आपकी बनती है, क्यों पीता है? जिन बच्चों ने मन मुताबिक विवाह किए हैं, ये दोष मां का। मुझे सुनने में आपको बहुत घृणा हो रही होगी, आपको दिक्कत हो रही होगी। क्यों? मेरी मां मेरे बाप से मुझे 9 से 10 महीने पहले जानती है। उतनी जानकारी मेरे पिता को नहीं है मेरे बारे में, जितनी जानकारी मेरे बारे में मेरी मां को है। मैं तो टांग भी पटकाता था मां के उदर में, तो उसको अनुभव होता था। मेरी चीख को वो सुनती थी। हमारे बारे में तो भगवान को भी उतना पता नहीं जितना कि मां को पता है। और मेरी माता यदि लापरवाही कर देंगी तो इस धरती पर धुंधकारियों की महाराज लाइन लग जाएगी, भ्रष्ट लोगों का जन्म होगा। यदि माताओं की लापरवाही हो गई तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, ये आपकी जिम्मेवारी है। ये 1990 के बाद में जन्म लेने वाली जो संतान है उसमें बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि 1990 से वो दौर चल के आया है कि माताएं घर में कम रुकती हैं, पर्स डाल करके बाजार की मार्केटों में ज्यादा घूमती हैं। इसलिए 1990 के तत्पश्चात महाराज जन्म लेने वाली इस संतान को आप देखिए कितना बदलाव है। 1990 के पहले को, 80 से और पहले के लोगों को आप देखिए, बहुत बड़ा बदलाव। एक अच्छी संतान को, अच्छी फसल को जन्म देने के लिए धरती की विशेषता है। इसलिए तो केसर सब जगह नहीं होता, केसर कश्मीर में ही होता है, क्योंकि कश्मीर की भूमि में वो संस्कार है, वो चीज है जो केसर को जन्म देती है। महाराज जो मातृ शक्ति भी जिस साधना और संस्कार के साथ अपने जीवन का निर्वहन करती है, कश्मीर बनकर के केसर जैसी संतान को जन्म देती है। केसर को किलोमीटर दूर पर रखिए, उसकी खुशबू नहीं जाएगी। ये काम आपका है, आप ना करेंगे तो और कौन करेगा? फिर किसी और को आप दोष मत देना। मां के दोष से बच्चों के पास चरित्र नहीं रहता। आपको किसके बारे में नहीं पता? बेटी के बारे में आपको पता है, बेटे के बारे में आपको पता है। आप बकरती नहीं, आप बोलती नहीं है। वो तो बेचारा सुबह जाता है 9 बजे, रात को आता है 11 बजे। अब वो न जाए तो घर चले कैसे? आपको सब पता है। बेटी कितने बजे आती है, कितने बजे जाती है, बेटे के यार दोस्त कौन है, ये सब आपको पता है। आप तो भोले सीधे इतने, कभी वो आपकी नाक पकड़ लेंगे, कभी कान पकड़ लेंगे, अटक के मटक के सटक के लटक के आपके बात जो है वो ले जाएंगे। मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा, संभाल लो इस पीढ़ी को, नहीं तो इस देश को बहुत मोटे मोटे आंसुओं के साथ रोना पड़ेगा। पाश्चात्य लोग सुधर रहे हैं। आप वृंदावन में आइए, इस्कॉन मंदिर में आप पहुंचिए, वो अंग्रेज उनको देखिए, भगवत नाम कीर्तन करते हैं। लंबी चोटी होगी, धोती की कांच लगी हुई होगी, माथे पर चंदन तिलक होगा और कंठ में तुलसी होगी, लेकिन किसी दीवार के साथ में खड़े हुए तुम्हारे बच्चे खड़े होकर के बाथरूम कर रहे होंगे। संस्कारों पर ऐसा कुल्हाड़ा मारा है।
बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो गई। फिर दोष देंगे ये हो रहा है वो हो रहा है, आपसे अपनी संतान। नारद जी ने एक बात कही थी, जिस समय अनिरुद्ध का हरण हो गया था तो नारद जी ने भगवान कृष्ण को कहा, यदि तुमसे अपनी औलाद संभल ही नहीं रही थी तो इतने बच्चों को जन्म देना जरूरी था क्या? ये नारद जी के शब्द हैं भागवत जी में। नारद जी ने कहा यदि संतान संभलती नहीं तो जरूरत क्या थी फिर? मेरी बात को अनभिज्ञता में ना लेना। आज की स्थिति बड़ी गंभीर है और उन बहनों को मैं सतर्क कर रहा हूं जिनके अभी बच्चे छोटे, जिन बच्चों की उम्र अभी 11-12 वर्ष से कम है, 10 से अभी नीचे है, इनको बैठाइए। और बच्चे बहुत जल्दी पकड़ते हैं, बहुत जल्दी याद करते हैं, इनको वेदों के वाक्य पढ़ाइए, वेदों नीति पढ़ाइए। जीवन में कभी झगड़ा नहीं करेंगे, भाई भाई अलग नहीं होंगे, इनको पढ़ाइए। आचार्य चाणक्य के सूत्र इन्हें पढ़ाइए, आनंद आ जाएगा। ऋग्वेद की कुछ ऋचाएं हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। इसका अर्थ यह होता है कि उस एक प्रभु को विद्वान लोग अनेक नामों से पुकारते हैं, परमात्मा एक ही है। क्या उसको गणेश कह लो, हनुमान जी कह लो, राम जी कह लो, जो भी कुछ कह लो। जैसे एक ही व्यक्ति ससुराल पहुंचता है तो उसको वहां के लोग कहते हैं जीजाजी आए हैं, ऐसे बोलता है। जब वो मामा के यहां पहुंचता है तो कहा जाता है भांजा आया है। जब वह दीदी के यहां पहुंचता है तो कहा जाता है वो बंटू का साला आया है, ऐसे ही बोला जाता है। आदमी वही है। ये नहीं है कि वो अपनी ससुराल गया है तो कुछ और बन के गया हो और वहां गया है तो कुछ और बन के गया हो। तो हमारे वेद क्या कहते हैं, ये उनके लिए कहा है जो देवताओं में भी ये तुलना धर्म मिला है। धर्म विप्र हो गया। दूसरा है धेनु, गाय, यानी गाय से अर्थ, गाय को अर्थ में लिया गया। गाय से अर्थ, कोई ठीक से गाय का लालन पालन करके देखे, गाय का गोबर मिल बिकता है बड़ा महंगा। कोई हो शोध करने वाला गाय के गोबर में से रस निकालकर उसकी एक औषधि बना करके इस धरती पर कुष्ठ रोग को समाप्त करने के लिए गाय के गोबर के रस के अलावा कोई दूसरी दवाई है ही नहीं। गोबर का रस ये इस रोग में बहुत फायदा करता है, ये धब्बे खत्म होते हैं। किसी को यह रोग है तो उसको घृणा मत कीजिए। कभी तो कहते हैं लोग ये पूर्व के पाप थे इसलिए ऐसा हो गया है। नहीं, ये इसलिए भी होता है, खान पान में जब गलती होती है तो ये सब हो जाता है। आप दूध के साथ लग करके यदि किसी ने पपीता ले लिया तो ये रोग हो जाएगा, दूध के संग नमक ले लिया तो ये रोग हो जाएगा। इसलिए खान पान में बहुत सावधानी चाहिए। आयुर्वेद की भी दवाइयां अपने मन मुताबिक चाहे जैसे नहीं, हर दवाई में एक दवाई लेने के बाद आप दूसरी दवाई लेते हैं तो उसमें गैप होना चाहिए, नहीं इन्फेक्शन हो जाएगा। ये इन्फेक्शन की बीमारी है ये। इसलिए खान पान में तो बहुत विशेष ध्यान रखने की बात है। सुबह क्या लें, दोपहर क्या लें, शाम को क्या लें। एक किताब का नाम मैं बता रहा हूं आपको, आप लिख लीजिए। हृदयांग अष्टकम, 5000 सूत्र है, महात्मा वाघभट्ट का सब्जेक्ट है। उस महापुरुष की बात कर रहा हूं जिसने मसालों की खोज की। पहले किसी को पता ही नहीं था कि हल्दी भी कोई होती है। पहले तो हल्दी को लोग इसलिए मानते थे कि कहीं चोट लग जाए
तो उस सूजन को पटकाने के लिए पराठे के संग हल्दी को बांध लो। बस इतना ही पता था लोगों को। उनको ये पता नहीं था कि सब्जी में हल्दी यदि डाल दी है तो यह आपकी अंदर की सूजन को खत्म करेगी, आपके लीवर को नहीं सूजने देगी, आंतों को बढ़ने नहीं देगी। ये इस महापुरुष ने खोज की। और एक बात का मैं निवेदन कर रहा हूं, सुबह से लेकर रात्रि तक की ये जितनी भी बेला है, विधि हम खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, यह महापुरुषों का रिसर्च है, शोध है। लोग कहते हैं कि संतों ने क्या दिया, साधुन हो तो जगत में जर जातो संसार। आप सुबह ही मलमूत्र का विसर्जन करने के बाद आप पानी को प्रयोग में करते हो, ये भारत के महात्मा की देन है। ये विदेशों में तो उनको पता भी नहीं है कि मलमूत्र के विसर्जन के बाद में उसको धोने की जरूरत पड़ती है। वो इस बात से आज भी अनभिज्ञ हैं। इसलिए मैंने बहुत बार कहा है, विदेशियों के पास धन होगा लेकिन उन्हें मलमूत्र साफ करने की विधि हमारे भारत ने बताई है, मेरे देश ने सिखाई है, उनको पता ही नहीं था। कल्चर पशुओं जैसा था बिल्कुल। यहां शोध, यहां स्नान की विधि संतों ने बताई। हम इन संतों से कैसे ऋणी हो सकते हैं? ये उन्होंने बताई। कितना खाइए, कब जागिए, कब सोइए, ये संतों ने अनुभव करके बताया कि दिन में सोगे तो तुम्हारा तेज, तुम्हारी प्रज्ञा, तुम्हारी स्मृति, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, विवेक नष्ट हो जाएगा। दिन में सोना मत, रात को जागना मत। ये उन्होंने अनुभव करके इस बात का इतना प्रचार किया है। आप वेदों में पढ़िए, ये महापुरुषों ने दिया। महात्मा बागभट्ट को आप पढ़िए, आप मुझे धन्यवाद बोलोगे जब आप इसको आप पढ़ेंगे। पानी कैसे पिए ये उन्होंने बताया। होठ गीले होने चाहिए पानी पीते समय, ये उनका सिद्धांत है। हाँ? बागभट्ट का हृदयांग अष्टकम नाम है ग्रंथ का, 5000 सूत्र है इसमें। एक और एक छोटी सी पुस्तक और भी है, चरक संहिता। ये किताब पहले बाजार में चलती थी, अब तो मुझे नहीं पता, उसका नाम होता था घर का वेद। पता नहीं अब चलती है कि नहीं। घर का वेद, उसमें जो कुछ सूत्र थे, फॉर्मूले थे, वो सब इसी में से। हृदयांग अष्टकम बहुत अद्भुत ग्रंथ है। 2 भागों में, एक किताब इतनी मोटी है, मेरे पास दोनों भाग हैं, शर्मा जी आपको दिखाया मैंने। इतने मोटे मोटे ग्रंथ हैं हृदयांग अष्टकम। क्योंकि हम व्यासपीठ से बोलते हैं तो हमें पूरी दुनिया सुनती है। जब ये दवाई वगैरह की मैं बात करता हूं तो जो अच्छे वैद्य हैं वो भी तो हमें सुनते हैं, मेरे कान नहीं खींच डालेंगे कि तुम क्या बोल गए हो। हाँ, बहुत विचार के बोलना पड़ता है। ये नहीं है कि मुंह में जो आवे और सोई बक दो, सोई पटक दो, नहीं, ऐसा नहीं है। महापुरुषों ने, साधुओं ने हमें जीवन दिया। जो भी हम जिंदगी जी रहे हैं उनके द्वारा निर्मित मान मर्यादाओं के साथ हम जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। तत्काल ये सब सूत्र हमें शांति देते हैं। तो मैं अभी आपको ये निवेदन कर रहा था, गाय के गोबर का जो रस है, इसको जहां दाग धब्बे हैं उसके ऊपर लगाएं और इसको गौमूत्र में डाल करके यदि इसको पिया जाए तो ये बीमारी अंदर से खत्म होगी। गौ माता का सबसे श्रेष्ठ है तो गाय के गोबर का रस है। गौ माता को 4 पुरुषार्थों में से अर्थ में लिया है। गाय पालने वाला भूखों नहीं मर सकता। गौ माता के प्रभाव से, उनकी कृपा से मुझे भी रोटी मिल रही है। आप कहोगे सो कैसे मिल रही है? इसलिए मिल रही है क्योंकि मैं कथा ही कह रहा हूं मां के लिए। हाँ। मेरा कोई पांडित कर्म तो है नहीं है, ये मेरा कोई खानदानी काम तो है नहीं कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। बस यह प्रसन्नता मिलती है। मैं भी 5-4 घंटे कथा गाकर मुझे भी लगता है कि जैसे आप अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे हो, मुझे अपनी गौ माता के चरणों में समर्पित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उसमें मुझे खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। मेरे निवेदन पर आप गाय पाल के तो देख लो, अर्थ की कमी नहीं होगी और ऐसा अर्थ होगा जो कभी अनर्थ पैदा ना करे। दिलीप और रघु जैसे राजाओं को आप पढ़िए जो गौ माता के परम भक्त थे, परम सेवक थे।
4 पुरुषार्थों में से दूसरा पुरुषार्थ है ये, और इसको अर्थ में लिया गया। पैसा आया है ये बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसे आने की विधि क्या है ये बहुत बड़ी बात है।